लो, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, इसका पूरा मीनिंग समझेंगे, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल क्लास 12th में हो यार, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो पार्टनरशिप के बारे में पूरा हम बात करने वाले हैं, बिना कोई देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस की फॉर्म कितने तरीके की होती है, बिजनेस कितने तरीके का करते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो तीन तरीके हैं आपके बिजनेस करने के। या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, यानी कि अगर आप अकेले ही बंदे हो तो अकेला जो कोई बिजनेस करता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप का मतलब होता है जब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक और बंदा है या एक से ज्यादा बंदे हैं। ठीक है, वहां बोलते हैं पार्टनरशिप। आप किसी के साथ मिल के बिजनेस कर रहे हो। कंपनी कंपनी में बिल्कुल अलग सिस्टम है। कंपनी में आप बाहर के लोगों को बुला रहे हो कि हमारी कंपनी में आप आओ, इन्वेस्ट करो। सो ये तीनों ही अलग अलग तरीके की फॉर्म होती है, जिसमें हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की वो बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके बीच में जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप क्यों आया। पार्टनरशिप इसलिए है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि वहां पर सिंगल पर्सन ही सिर्फ बिजनेस कर सकता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पर्सन की। अकेला ही कर रहा है तो भाई अकेले ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन लायबिलिटी भी जो भी होगी वो अकेले की होगी। पार्टनरशिप में बिल्कुल अलग है, पार्टनरशिप में बढ़ जाता है सब कुछ। जब एक से ज्यादा बंदे इन्वेस्ट करेंगे एक पार्टनरशिप में तो कैपिटल ज्यादा होगी नहीं होगी। हाँ, कैपिटल इतनी भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे होगी, मतलब लायबिलिटी किसी पे भी जब जब मर्जी किसी पे भी लायबिलिटी आ सकती है। जो बिजनेस कर रहा है, जिसने बिजनेस पैसा डाला, उसके बीच में भाई जितने मर्जी लायबिलिटी आ सकती है, लेकिन पार्टनर्स में बढ़ जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले बंदे के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंपनी में तो अलग सिस्टम है, कंपनी से बात ही नहीं करते। मेन यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्संस के बीच में, जब वो एग्री कर लेते हैं कि भाई आ जाओ, हम प्रॉफिट शेयर रेशियो में मिलके बांटेंगे। हु शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्संस के बीच में, जब वो एग्री कर लेते हैं कि मुझे हम सब मिल के प्रॉफिट शेयर रेशियो बांटेंगे एक बिजनेस की, कैरिड बाय ऑल, या तो सारे बिजनेस मिलके करेंगे हम, या फिर वन ऑफ देम, या फिर उसमें से सिर्फ एक बंदा बिजनेस करेगा और बाकी सब सिर्फ प्रॉफिट बांटेंगे। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब सारे ही बस बिजनेस में लगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में एक्टिव जो रहेगा वो कुछ हो सकते हैं, कुछ थोड़े बहुते हो, लेकिन बाकी लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयर रेशियो बांटेंगे बस। तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप जितने भी है वो सब गवर्न होती है इस एक्ट के थ्रू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 एक्ट बना हुआ है दरअसल यहाँ पर आपके, जैसे कंपनी में बन रखा है, कंपनी में बदलता है कंपनीज एक्ट। कंपनी में होता है कंपनीज एक्ट 1932। तो वहां पर वो रूल बनाते हैं कंपनी के रिलेटेड, ऐसे ही सॉरी 1932 आपका 2013 है। सो ऐसे ही यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाकर 1932 वाला, इसमें पार्टनरशिप के बहुत सारे इसमें रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, जिसमें जो भी पार्टनरशिप करनी है वो इसी के बेस पे होगी, इसको देखते हुए करनी है। देखो, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, अगर किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। एग्रीमेंट वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ रिटर्न होना कंपलसरी है। ओरल भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए कि भाई पहले तय होना चाहिए हर चीज, कि हमारे पार्टनरशिप में क्या क्या रहेगा, क्या क्या सब कुछ टर्म्स कंडीशन क्या क्या रहने वाली है। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है, कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक लिखित में सब कुछ मिलेगा, उसे बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट, उसे कहते हैं डीड। जिसमें हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, मतलब हर चीज, कि आपकी सैलरी कितनी होगी पार्टनर की, अगर कोई पार्टनर मर गया तो क्या होगा, पार्टनर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग बदल गई तो क्या होगा, हर चीज जो भी आपके मन में क्वेश्चन होते हैं वो सब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे जाएंगे। द पर्सन हु एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर। कोई भी पार्टनरशिप में एंटर करेगा उसे बोलते हैं पार्टनर, और कलेक्टिवली नोन एज फर्म। मतलब अगर मैं सब कुछ मिलके सबको एक साथ बोलूं तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम कहेंगे फर्म। फर्म का मतलब बिजनेस। वो कौन सा? वो बिजनेस, जैसे कि अगर मैं सीधा बोल रहा हूँ कि ये यार इस फर्म से पैसा ले लो, ये फर्म से पैसा ले रहा हूँ, उसका मतलब मैं कह रहा हूँ मैं सबको मिला के एक नाम दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं फर्म। और वो फर्म का जो नाम होगा उसे बोलते हैं फर्म नेम। जैसे कि फर्म का तो कोई नाम है, सपोज करो
आपका RNS ट्रेडिंग, RNS ट्रेडिंग कंपनी, कुछ भी ऐसा नाम है वो आपका फर्म का नाम हो जाएगा। और जो भी मैं बिजनेस करूंगा जिसके साथ, मैं कोई एक पार्टनर का नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा सीधा फर्म बोलूंगा मैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी पार्टनरशिप। लास्ट में लिखा हुआ है इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी है, पार्टनरशिप को ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर ही कराना पड़ेगा, लेकिन फॉर लीगल पर्पस इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ। अगर कोई लीगल पर्पस है, आपको कोई अकाउंट्स दिखाने हैं, आपको कोई लोन लेना है, आपको कुछ केस करना है बैंक को कोई भी, तो आपका वहां पर पार्टनरशिप का रजिस्टर होना जरूरी है। तो बात समझ में आ रही है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप बेसिकली नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है नेचर। सो पार्टनरशिप देखो, जैसे मैंने बताया कि एक पार्टनरशिप एक फर्म, जैसे फर्म बोलते हैं ना फर्म, तो ये फर्म बेसिकली क्या होगी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी होगी। अकाउंटिंग आपको पता है, हम आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या मानेंगे, पार्टनरशिप। लेकिन इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप अलग है कंपनी, जैसे कंपनी में क्या होता है कि कंपनी अलग मानी जाती है और कंपनी के मेंबर अलग माने जाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस एंटिटी अलग है, लेकिन देखो लिखा हो ना, प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ पार्टनर बिकम लाइबल इन केस ऑफ बैंक करप्ट। अगर पार्टनरशिप में बैंक करप्सी हो जाती है ना, पैसा खत्म हो जाता है, बिल्कुल मंदी आ जाती है, तो दिवालिया निकल जाता है, ऐसा में इसमें पार्टनर के पर्सनल एसेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के बेस पे एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है कि हम उसको एक अलग एंटिटी मान के चलेंगे, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पार्टनर भी लायबल हो सकते हैं उसके बाद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप को पहचानने का तरीका क्या है, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो उसका मतलब पार्टनर है। अगर एक बंदा है तो प्रॉफिट क्यों करेगा शेयर वो। लेकिन दूसरा एक तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है पार्टनरशिप को पहचानने का, अगर आपको कोई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, एक बहुत बड़े क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि पहचानोगे ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे पार्टनरशिप। एक तो होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है वहां पर तो मतलब पक्का पार्टनरशिप है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये केस नहीं हो तो पार्टनरशिप नहीं होगी। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम, मतलब बिजनेस या तो सबके सब मिलके कैरी करेंगे और या एक बंदा कैरी करेगा। मिलके कैरी करेंगे मतलब हो गया एज एन एजेंट, एज एन प्रिंसिपल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे पे डिपेंड है सारे। अगर एक बंदा मान के चलो कि ये बंदा है, इसको एक पार्टनर ने, या ये फर्म में पूरी पार्टनर ने इसको पैसे देने थे, पार्टनर नहीं फर्म कहेंगे सीधा, ये फर्म ने इसको पैसे देने थे, ठीक है, ये फर्म मान के चलो फर्म थी, उसको पैसे देने थे एक क्रेडिटर को। अब पार्टनरशिप में वहां पर दो पार्टनर थे, एक बंदा है और दूसरा बंदा है। अगर एक बंदे ने पैसे दे दिए तो ऐसा माना जाएगा कि दूसरे बंदे ने पैसे दे दिए, क्योंकि वो एक बंदे के एक्शन दूसरे बंदे के लिए हो जाते हैं। मतलब अगर दूसरा बंदा आपका ठुकरा नहीं सकता इस बात पे, अगर एक बंदे ने पार्टनर ने पैसे दे दिया तो वो क्रेडिटर के पास कोई हक नहीं है कि दूसरे उस पार्टनर को पकड़े जिससे पैसे लेने दे। तो दूसरे के बेस पे एक्ट कर सकते हैं, एज एन एजेंट का मतलब हो गया कि किसी दूसरे पार्टनर के बेस पे एक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो कोई आपका बस प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, लेकिन मतलब लेकिन वो एक दूसरे पे लायबल नहीं हो रहे, काम ऐसा नहीं कर रहे जो कि एजेंट प्रिंसिपल वाला हो। जैसे कि होता है ना बिजनेस में कि भाई एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सुनना पड़ेगा बॉस की, ऐसे ही यहां पर भी होना चाहिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है कि भाई जो पार्टनर एज अ प्रिंसिपल भी होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको उसकी बात मानी, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात मानी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसकी बात मानी जा रही है। प्रिंसिपल मतलब समझ लो आप बॉस हो गया, और एजेंट मतलब हो गया एम्प्लॉय। समझ रहे हो बात को। तो ऐसा जरूर होना चाहिए पार्टनरशिप में। और ये जैसे मैं बताया था कि देखो पार्टनर हु कैरिड एंगेज इन डे टू डे फंक्शन उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। जैसे कि कैरिड बाय ऑल का मतलब हो गया सारे पार्टनर एक्टिव है। एक्टिव पार्टनर मतलब हो गया जो कि डे टू डे फंक्शन पर लगा हुआ है, बिजनेस में जो भी काम हो रहा है डे टू डे उस बिजनेस में हाथ अपना दे रहा है। सो वो अपना एक्स्ट्रा सैलरी मांगता है, जो एक्टिव पार्टनर होता है एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मांगता है वो। पार्टनर्स हु एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ओनली बट नॉट इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस उसे बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। मतलब जो भी पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर रेशियो शेयर कर रहा है, लेकिन कोई बिजनेस आपका इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस चलाने में इन्वॉल्व नहीं है,
उसे बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। जैसे तभी तो डेफिनेशन आई है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल, सारे अगर कैरिड कर रहे हैं तो इसमें एक्टिव पार्टनर आ जाएंगे सारे सारे। लेकिन अगर कोई एक बंदा कैरी कर रहा है, इसका मतलब वो एक्टिव पार्टनर है, बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर कहला जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप। सो अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पार्टनरशिप के, फटाफट से फीचर समझ लेते हैं। जैसे कि आपको बता दिया मैंने आपको, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। भाई अगर एक ही बंदा होगा तो पार्टनरशिप थोड़ी हो जाएगी, है ना? एक से ज्यादा बंदा होना जरूरी है। एसोसिएशन या तो टू बंदे होने चाहिए या दो से ज्यादा। अब यहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो 2013 में जो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन कर रखा है, मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, 100 पार्टनर। और कंपनीज एक्ट 1953 में डिफाइन कर रखा है कि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, एंड मैक्सिमम 20 हो सकते हैं इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनी। लेकिन बेसिकली 100 पार्टनर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? बैंकिंग कंपनी है तो 10 मैक्सिमम होने चाहिए बस, और नॉन बैंकिंग है तो 20। समझ रहे हो बात को? एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, ओरल और रिटर्न में हो सकता है। और हाँ, एक चीज और है कि पार्टनर कौन कौन नहीं हो सकते। कोई माइनर पार्टनर नहीं हो पाएगा। माइनर मतलब होता है जो जिसकी एज 18 साल से कम है, वो पार्टनर नहीं हो सकता। हालांकि उसको एंटर कर सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है कि अगर पूछे ना, माइनर एडमिट हो सकता है, ऐसा नहीं है। एडमिट हो सकता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होगा। वो सिर्फ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, उसका शेयर लेने के लिए एडमिट हो सकता है बस। पार्टनरशिप में वो कभी पार्टनर नहीं बनेगा, लेकिन वो, ठीक है, 18 साल के कम वाला पार्टनर नहीं बनता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी का दिमाग ही हिला हुआ है तो वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा पार्टनर नहीं बनते। और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इलीगल काम कर रहे हैं, ड्रग्स कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने जैसे बताया को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जहां पर बढ़ेगी तभी तो होगा। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है पक्का सबूत नहीं है ये। अगर आपको किसी पार्टनरशिप को पहचानना है ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो वहां पर प्रॉफिट शेयर रेशियो हो रही है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्की पार्टनरशिप ही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहां पर सिर्फ प्रॉफिट शेयर बढ़ते हैं, लेकिन एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता। जो मैंने पिछला बताया आपको मैंने अभी, ये बिजनेस कैरिड बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम। अगर एजेंसी रिलेशनशिप है, ये है ट्रू टेस्ट, इसे बोलते हैं कंक्लूसिव, पक्का सबूत। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ अगर एजेंसी रिलेशनशिप है पर किसी पार्टनरशिप में, तो है पक्का सबूत। मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होने चाहिए। कोई पार्टनर एजेंट भी होना चाहिए और प्रिंसिपल भी होना चाहिए। मतलब एजेंट का मतलब हो गया एक दूसरे के लिए काम कर सकता है वो। प्रिंसिपल मतलब वो किसी को बता भी सकता है कि आप ये काम करो। समझ गए बात को? तब है एजेंसी, अब तब होगा पार्टनरशिप को। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि भाई देखो, अगर कोई किसी, जैसे आपको बताया था ना कि ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी में अगर कोई बैंक करप्सी हो जाती है, तो पार्टनर के पर्सनल एसेट भी वो यूज हो सकते हैं। कि भाई अगर पैसा कम पड़ गया बिजनेस में किसी को, जैसे कि मान के चलो क्रेडिटर को पैसे देने थे, अब बिजनेस में सारा पैसा खत्म हो गया, तो उसके पार्टनर को पकड़ेंगे, उसके पर्सनल एसेट बेच के भी पैसा पे कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटिटी सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी नहीं है। वो एक अलग पॉइंट है, सेपरेट एंटिटी कंपनी में होती है, लेकिन यहां पर पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी। लायबिलिटी जितनी भी हो उसके ऊपर जिम्मेदारी सारी। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा पार्टनरशिप के बारे में। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी खतरनाक वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कमेंट कर बताना कैसी लगी, और ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।